शेखावत जी, निश्चित रूप से हमने इस दिशा में प्रगति की है और आगे भी करेंगे। आर्थिक व्यवस्था की जब आप बात करते हैं, पंजाब जो है 3 लाख करोड़ का कर्जाई है। यहाँ पे जो भी बच्चा जन्म ले रहा है 1 लाख का कर्जा उसके सर पे है। इसको लेकर केंद्र सरकार क्या मदद जो है वो पंजाब की करेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि आंकड़े अगर ठीक नहीं होंगे, कैप्टन साहब उसके ठीक करेंगे। पिछले बजट में पंजाब का स्टेट का रेवेन्यू वाज समवेयर अराउंड 55,000 करोड़, मे भी 1,000 करोड़ आगे पीछे हो सकता है, जितना मुझे फिगर्स याद है, 1 साल पुराना लगभग विषय हो गया। 55,000 करोड़ का बजट का जो टोटल ग्रॉस रिसीप्ट थी और 96,000 रुपीज टोटल ग्रॉस रिसीप्ट थी। 55,000 करोड़ के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिवोल्यूशन का पैसा और डिफरेंट स्कीम्स में पैसा मिलता था वो मिलाकर 96,000 करोड़ रुपए की टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स हो और उसके अगेंस्ट में 1,56,000 करोड़ रुपए का खर्च हो, क्या वो प्रदेश या देश कभी कर्जे से मुक्त हो सकता है? किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को, किसी भी संस्थान को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिवार को यदि कर्जे से मुक्त होना है तो उसका तरीका यह है कि उसको आमदनी बढ़ानी पड़ेगी और खर्चों को, व्यर्थ जो खर्चा जा रहा है उसको घटाना पड़े। आज पंजाब में माफिया राज काम कर रहा है। अरबों रुपए माफिया राज जो है, पंजाब के रेवेन्यू का जो डेफिसिट है, जिस तरह के चाकू मार मार करके ब्लीड करने के लिए पंजाब की एक्सचेकर को छोड़ दिया गया, जिस तरह से पंजाब में हर जगह माफिया है, उस भ्रष्टाचार है, उसके कारण से जो पंजाब का एक्सचेकर का पैसा है वो व्यर्थ बह रहा है। उसको रोकना पहली आवश्यकता है। और दूसरी, पंजाब में वापस सुरक्षा के भाव के साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ताकि यहां जो है एक्सचेकर की रेवेन्यू बढ़े, जीएसडीपी बढ़े। आज पर कैपिटा जीएसडीपी और जी के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, ग्रोथ के हिसाब से पंजाब जो है वो देश में 33 प्रदेशों की सूची में 32वें नंबर पे है, केवल मणिपुर उससे नीचे। 32वें नंबर पे पंजाब आकर के खड़ा हो गया। डैप्ट के अगेंस्ट में अगर हम जीडीपी की तुलना करें तो 55% रेशियो पे पंजाब है, विच इज हाईएस्ट इन द नेशन। जो सामान्य कल्पना की जाती है 40% से बियॉन्ड जाना जो है वो डेंजरस है इकोनॉमी के लिए, वो पंजाब की हालत है। उसको निकालने के ये दो ही तरीके हैं, हम स्टेट की आमदनी बढ़ाएं और स्टेट का खर्चा जो ये ब्लीड होकर के निकल रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोक करके इस खर्चे को जो है प्रदेश की जनता के भले के लिए, उपयोग के लिए, यहाँ विकास के लिए उसको काम मिले। शेखावत साहब, एक सवाल है कि कैप्टन साहब ने एक फाइल दी थी अपनी हाईकमांड को और वो माफिया के बारे में थी कि इन एमएलएस पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर आपकी पार्टी, आपका गठजोड़ आता है पावर में, तो क्या आप एश्योरेंस देते हो पंजाब के लोगों को कि जो भी माफिया था, जिन्होंने पंजाब को लूटा, चाहे वो सैंड थी या लिकर माफिया, उन पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि देश में किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा का व्यक्ति होगा, हो सकता है शायद खुले में उसको स्वीकार करने में कहीं असहजता महसूस होती होगी अपने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण से, या आका नाराज नहीं हो जाए इसके कारण से। लेकिन अकेले में बैठकर हर एक आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी जी की भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की नीति है। और उसके कारण से आज देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई, भ्रष्टाचार समाप्त हो और भ्रष्टाचारियों का या माफियों को बख्शा नहीं जाए। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ कर लीजिए, कितने उदाहरण मैं दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश में जो माफिया था वो आज या तो जेल के सीखचों के अंदर है, अपनी या तो पुलिस ने पकड़ करके किया या हाथ जोड़ करके अंदर गया है। और जिस तरह से उस माफिया तंत्र से पैदा किए हुए पैसे पर बुलडोजर चला है, आज उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का भरोसा भी हुआ है, बढ़ा है, और देश के 132 करोड़ लोगों का भरोसा भी बढ़ा है कि पुत्र जो है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस टू माफिया एंड भ्रष्टाचार की जो नीति है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके चलते कहीं भी 1% भी इन विषयों को लेकर के गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचारियों को उनके खिलाफ, उनके किए कि अंजाम की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और उनके माफिया और भ्रष्टाचार ने जो धन अर्जित किया है, ये जो अभी खेल चल रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इसके तार उन डायरियों में जो ईडी ने रिकवर किए, किस किस के साथ में जुड़े हुए, हर एक को उसका हिसाब किताब अता करना ही पड़ेगा। ये पंजाब की जनता से हमारा वादा है।